Hello friends, I C. Anshul Agrawal welcome you all to this another video of how to fill your exam form online for CA Intermediate New Syllabus November 2018 एग्जाम। दोस्तों एग्जाम फॉर्म फाइलिंग प्रोसीजर अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है एंड इंस्टीट्यूट हैज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड द फिजिकल फाइलिंग ऑफ एग्जाम फॉर्म। तो ये प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कई तरीके की डिटेल्स हैंडी रखना होता है। इसके लिए आई रिकमेंड यू, सो इफ यू कैन prepare a notepad or a word file before you start filling exam form, things will become easy for you. Guys, इससे पहले कि आप एग्जाम फॉर्म भरें, आपको दो चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि आपका सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने का एंट्री रूट क्या है। एंट्री रूट इन द सेंस, क्या आप सीपीटी या फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं और आर यू अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट। आपको यह भी देखना जरूरी है कि आर यू सच अ स्टूडेंट हु इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड आईपीसीसी कोर्स टू सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स। आपको यह भी देखना जरूरी है कि आर यू गिविंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम और दिस इज योर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, बिकॉज देन डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स the requirement will change accordingly. Before we start filling the exam form, just keep these informations handy with you: your name, your date of birth, your ICAI registration number. तो दोस्तों आपका जो registration number start होता है NRO, SRO, CRO, WRO, तो ये registration number आपके पास होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो अगर आप सीपीटी स्टूडेंट हैं जो सीपीटी या फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हैं, तो आपने सीपीटी एग्जाम देते समय एग्जामिनेशन वेबसाइट पे जाके अपना एक लॉगिन क्रिएट किया होगा, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ चाहिए। लॉगिन आईडी बाय डिफॉल्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां जाके फॉरगॉट पासवर्ड लिंक को क्लिक करके उसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं इसे भरने की। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए, आपके सीपीटी के पर्टिकुलर्स। सीपीटी आपके सटम में पास हुए थे और आपका रोल नंबर क्या था। तो आइए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं ये सारे पर्टिकुलर्स और करते हैं शुरुआत एग्जाम फॉर्म फाइलिंग की। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आके ये वेबसाइट ओपन करना है, icaI.exam.icai.org, और ये है एग्जामिनेशन फॉर्म वेबसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नवंबर 2018 एग्जाम डिटेल्स। अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट आईपीसी मतलब ओल्ड कोर्स और इंटरमीडिएट न्यू कोर्स। यहाँ राइट हैंड पेन में आपको सारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिखाई देंगे। सो ये डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं ओल्ड सिलेबस के, और इसके नीचे आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं न्यू सिलेबस के। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने बैठें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि ये तीनों में से आपके लिए कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म एप्लीकेबल है। ना सिर्फ इतना, आपके लिए ये भी ज़रूरी है इस डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट करना, इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करना, अटेस्टेशन लेना, फिर उसे स्कैन करके अपने पास इस कंप्यूटर में रखना ताकि आप इसे इमीडिएटली अपलोड कर सकें। लेकिन यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म अलग अलग टाइप के क्या है। तो फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर और कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट न्यू कोर्स अंडर डायरेक्ट एंट्री scheme under the category of graduate, postgraduate and completed or would be completing 9 months of articles as on 1st November 2018। सो दोस्तों ये सर्टिफिकेट सिर्फ डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने
या जो 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप अभी कंप्लीट करने वाले हैं, तो मेरे वो दोस्त जो अब सीपीटी एग्जाम के थ्रू नवंबर 2018 का इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। Second certificate is applicable for candidates who have registered for intermediate course through IPC course through CPT route and appeared in the intermediate exam in one or both groups but did not qualify both the groups or either of the group and converted to IPC under direct entry and now converted to intermediate new course. ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो है रिपीटर्स, जिन्होंने ओल्ड सिलेबस आईपीसी में इंटरमीडिएट का एक या दोनों ग्रुप दिया था, क्योंकि वो पास नहीं हुए थे तो अब वो कर रहे हैं कन्वर्ट। तो वो मेरे दोस्त जिन्होंने सीपीटी दिया था दिसंबर 2017 या उससे पहले, और अब अगर आप पहली बार डायरेक्टली न्यू सिलेबस का इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, ये भी सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड थर्ड वन इज सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर आर्टिकलशिप। तो अगर ऐसे कोई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिए और अब वो इंटरमीडिएट दे रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो इन शॉर्ट, मेरे ऐसे सारे फ्रेंड्स हु हैव given CPT exam in December 2017 or before, and they are the fresh appearance of intermediate new syllabus exam in November 2018. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कोई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आना है और आपको क्लिक वेबसाइट पे आके यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ऑफ login/register। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा है कि लॉगिन आईडी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड आपने जब सीपीटी में एग्जाम फॉर्म भरा होगा आपको अपने मेल पे आया होगा। बट अगर आप वो पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप ये फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक क्लिक करके भी पासवर्ड को रिट्राइव कर सकते हैं। तो अपना पासवर्ड रिट्राइव करने के बाद अब आपको यहाँ लॉगिन पे आना है और लॉगिन करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एज द लॉगिन आईडी एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। आई गो बैक टू द नोटपैड, आई कॉपी द पासवर्ड एंड आई पेस्ट दैट पासवर्ड एज वेल ओवर हियर। दोस्तों, नोटपैड में कॉपी करने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप इंफॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है सागर लालजी भाई पटेल, ये स्टूडेंट सीपीटी के थ्रू ये एग्जाम यहाँ दे रहा है। क्योंकि इसने सीपीटी का एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरा था तो उसका फोटोग्राफ और उसका सिग्नेचर एग्जाम फॉर्म वेबसाइट पे प्री स्कैन्ड आ रहा है। His mail ID and phone number is appearing over here and it's appearing as verified. तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इस आइकन को यहाँ क्लिक करके ईमेल आईडी अपनी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से इस आइकन को क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम एग्जाम फॉर्म फाइलिंग करने की शुरुआत करते हैं। अप्लाई फॉर IPCE न्यू नवंबर 2018 एग्जाम, करेक्ट। तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ दिखाई दे रही है। आई क्लिक अप्लाई नाउ। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ क्लिक किया, पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स एडिट करने का एक पेज यहाँ पे क्लिक हुआ है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा तो कुछ फील्ड्स प्री प्रिंटेड है, जैसे जो ब्लॉक्ड है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे नाम, फादर्स नेम, जेंडर यू हैव टू सेलेक्ट। ये वही आंसर्स है, ये वही प्रेफरेंसेस है जो आपने सीपीटी के समय फिलअप किए थे। तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना था और उसका आंसर आपको यहाँ फिलअप करना था। तो सागर ने आंसर फिलअप किया है व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम। सो आप कोई भी आंसर यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ये आंसर आपको हेल्प करेगा टू रिट्राइव योर पासवर्ड्स इन केस यू फॉरगेट इट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर लीजिए और फिर आप कहिए सेव डिटेल्स।
जैसे आप कहते हैं सेव डिटेल्स, आपको एक पॉपअप विंडो आता है, वो कहता है कि आपने सारे गाइडेंस नोट्स पढ़े हैं, यू हैव डाउनलोडेड द डिक्लेरेशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। अगेन आई एम सेइंग इफ एप्लीकेबल। दोस्तों अगर आप सीपीटी के थ्रू ये एग्जाम दे रहे हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एप्लीकेबल नहीं है, पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हैं तो। यू हैव स्कैन कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म और सर्विस सर्टिफिकेट with necessary attestation and you have all the banking details, you say okay. Now once you click OK, you are now redirected to please check the heading intermediate examination or accounting technician examination November 2018, very important, new syllabus. Now my dear friends, you need to select the medium of language. So I select English as the medium of language. You need to select the exam. Do you want to give group 1, group 2 or both the groups? So I select intermediate, both groups. You have to select the region of examination center. So आप किस region में है, किस city में है, उस हिसाब से आपको examination center select करना है. You have to select the city. The state of Maharashtra, Gujarat and Goa falls under the western region. और ये स्टूडेंट पुणे से एग्जाम देना चाहता है तो पुणे में आप यहाँ देखेंगे जोन्स के हिसाब से 4 अलग अलग डिविजन्स बने हैं. सो पुणे 1, पुणे 2, पुणे 3 एंड पुणे 4. हमारा ये जो फ्रेंड है ये पुणे 3 से एग्जाम देना चाहता है. आई सेलेक्टेड एज पुणे 3. अब ये स्टेप आप देखेंगे यहाँ रेड स्टार है, मतलब मैंडेटरी है. यू नीड टू स्पेसिफाई कन्वर्जन और रजिस्ट्रेशन डेट इन इंटरमीडिएट कोर्स. अब दोस्तों ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे कई ऑनलाइन फ्रेंड्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है, मेल किया है, व्हाट्सएप किया है कि सर हमने जब इंटरमीडिएट में रजिस्टर किया है सो वी हैवंट गॉट एनी रजिस्ट्रेशन लेटर फ्रॉम द आईसीआई एज सच. सो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने एग्जाम फॉर्म जिस दिन सबमिट किया था, इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर्म ऑल्सो फिल्ड अप ऑनलाइन बाय यू, तो वो जो फॉर्म फाइलिंग का डेट है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं. सो रजिस्ट्रेशन डेट टू इंटरमीडिएट कोर्स रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ओनली, ग्रुप 2 ओनली और बोथ ग्रुप्स ओनली. आई होप आप सभी ने बोथ ग्रुप के लिए रजिस्टर किया होगा, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको वो डेट डालनी है. तो जैसा मैंने कहा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं मिला तो आप वो डेट डाल सकते हैं जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया था. सो इन दिस केस इट इज 19th January 2018. तो मैं यहाँ आता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ 19th January 2018. ग्रुप 2 के लिए फिर से आपको सेलेक्ट करना है 19th January 2018. Date of commencement of articles training, it's not applicable, therefore you can see there is no star mark as such. You have to set a 4-digit password, numeric password, which you will be required to retrieve your result. So let us set that password. दोस्तों ये जो कुछ चीज़ें हैं लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर और पासवर्ड, इन्हें आप अपने पास कहीं लिख के ज़रूर रखें और ना भूलें. एंट्रेंस फाउंडेशन PEE1 एंड CPT पासिंग पर्टिकुलर्स, यस ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आपका एंट्री रूट क्या है. आपने CPT दिया था इन द मंथ ऑफ December 2017 और आपको अब चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल नंबर. रोल नंबर आपको CPT की मार्कशीट पे भी मिलेगा या फिर रोल नंबर आपको हॉल टिकट पे भी मिलेगा जो CPT के समय आपको मिला था. डिटेल्स ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपियरिंग दिस एग्जाम. So registered for intermediate course on or before 1st March 2018 based on CPT and 10+2 that is 12th exam passed. So ये आपको एलिजिबल बनाता है. और कन्वर्जन, तो कन्वर्जन का तो केस यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है. आप कन्वर्जन के स्टूडेंट नहीं है, आप CPT रूट के स्टूडेंट हैं, तो कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ ये डिटेल्स पूछ रहा है पार्शियल इंटरमीडिएट पास डिटेल्स. तो अगर आपका कोई भी एक रूम निकला है पहले तो उसकी डिटेल्स, एग्जम्पशन अगर आपको कहीं मिला है
उसकी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, एंड देन सम पॉइंट्स के यस, ये सारे पॉइंट्स मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने वो करेक्ट है। आपको सिंपली यहाँ आना है, क्लिक करना है आई एग्री एंड यू हैव टू सेव एंड प्रीव्यू। ये प्रीव्यू विंडो है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेक करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वापस आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चेक कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ इंग्लिश चेक कीजिए, आपने एक ग्रुप के लिए अप्लाई किया है या बोथ ग्रुप के अप्लाई किया है। चेक कीजिए आपका सेंटर और उसका रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ आपने सीपीटी के पर्टिकुलर्स पंच इन किए हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। और ये सब होने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जामिनेशन फीस इज 2700। सो आई क्लिक आई एग्री and click final submit. The window comes which says that are you sure, as no change or edit of application will be allowed after submit. I say okay. Now you are redirected on the payment window. तो ये पेमेंट विंडो पे आने के बाद आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट। सो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे वेबसाइट पे। पेमेंट गेटवे वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। आपको यहाँ तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ आके वो डिटेल्स एंटर करना है। अब जैसे ही आपने पे नाउ क्लिक किया है तो ये वेबसाइट आपको आगे लेके जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप इससे पहले कि पेमेंट करने बैठे, ओनली हैविंग अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड विल नॉट सफाइज। यू ऑल्सो नीड access to all the passwords which is going to be sent by the bank on the registered mail ID or mobile number of the owner of the card. So I'm waiting for the OTP from the bank. और जैसे ही ये OTP आता है हम ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। Oh yes, I got OTP. So I entered the OTP and pressed the button of submit. और मैंने यहाँ ये सबमिट का बटन प्रेस किया है। आप देख रहे हैं लिखा है प्लीज डू नॉट प्रेस रिफ्रेश और बैक बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत पेशेंटफुल होने की जरूरत है। योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ओके, सो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये विंडो यहाँ जनरेट हो गई है। और अब यहाँ दिया है प्लीज क्लिक द डाउनलोड PDF टू डाउनलोड द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। Please do check the barcode and payment details on PDF before sending the same by post to institute. Please refer the guidance to know where and how to send PDF. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है दोस्तों। No need to send the PDF if photo oblique sign is available on the PDF. तो हम क्या करते हैं, पहले इस PDF को डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड होते ही ऑटो ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं बारकोड यहाँ अपीयर हो रहा है। ये आपका एग्जाम फॉर्म OMR एप्लीकेशन नंबर होता है। ये यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है कंट्रोल नंबर, आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया है। मीडियम ऑफ बुकलेट इज इंग्लिश। सेंटर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। आपका CPT पासिंग पर्टिकुलर्स डिटेल यू कैन चेक ओवर हियर व्हाट यू हैव फिल्ड अप इन द एग्जाम फॉर्म। On the reverse, you can check your name, your signature photograph is appearing over here. My dear friends, अगर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ अपेयर हो रहा है तो आपको अब इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम फॉर्म फाइलिंग की प्रोसीजर यहीं खत्म होती है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ अपेयर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको रेफर करना है गाइडेंस नोट और फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये एग्जाम फॉर्म भेजना कहाँ है। सो आप अगर ये एग्जाम फॉर्म वेबसाइट पे आते हैं, नवंबर 18 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये एग्जाम फॉर्म को आपको सेंड कहाँ पे करना है।
फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप बहुत ध्यान रखिएगा। थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि अगर फिर कोई मिस्टेक होती है तो उसका रेक्टिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट और आई कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा कि नवंबर 2018 का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना होता है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैंने इसी तरह एक और वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑन हाउ टू फिल एग्जाम फॉर्म फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर नवंबर 2018। आपके जो भी दोस्त हैं जिनको उस वीडियो की ज़रूरत है, काइंडली आस्क देम टू विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड सर्च फॉर द लिंक एंड यूज़ दैट वीडियो। अगर ये फॉर्म फाइलिंग करते समय आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ राइट मी अ मेल ऑन anshulagrawal@icai.org। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।